स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी हॉप करियर में। प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कवर कर लिया था जर्नल चैप्टर 4 के। तो इस क्लास में हम कवर करेंगे 9 और 10, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 को राइट कर लिया है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी लेंदी है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम सोल्यूशन को आएंगे। तो चलिए लेते हैं स्क्रीनशॉट। Okay, see the solution of question number 9. Question number 9, first transaction, January 1, जैसे January 1 कैश परचेस किया गया है 30,000 का, राइट। तो कैश में हम परचेस कर रहे हैं, तो यानी लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो परचेस हमारा आ रहा है और कैश जा रहा है। परचेस डेबिट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, देन इट्स ए अमाउंट 30,000 हियर 30,000। ओके, ट्रांजेक्शन को क्लोज करते हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, ट्रांजेक्शन क्लोज, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। जनवरी 2, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम शाम एंड सन्स ऑन क्रेडिट। गुड्स हम परचेज कर रहे हैं शाम एंड सन्स से, और भी क्रेडिट में हम खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यानी परचेस लिखेंगे, परचेस कर रहे हैं गुड्स का मतलब हम परचेस ही लिखेंगे। तो परचेस अकाउंट डेबिटेड टू हो गया शाम एंड सन्स, शाम एंड सन्स अकाउंट, राइट। तो हम यहाँ पे क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं। अगर कैश परचेस करते तो हमारा कैश जाता, तो क्रेडिट में कर रहे हैं, इसलिए हम किसका नाम लिखेंगे, हमारे क्रेडिटर का नाम लिखेंगे। क्रेडिटर कौन है, शाम एंड सन्स, जिसे हम फ्यूचर में पे करेंगे। बाकी गुड्स के लिए परचेस अकाउंट ऊपर भी है, परचेस अकाउंट यहाँ पर भी है। गुड्स आया तो मतलब परचेस अकाउंट। बिंग नरेशन लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। बिंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में गुड्स परचेस कर ली। ट्रांजेक्शन क्लोज। अमाउंट कितना है, इट्स 8,800। जैसे जनवरी 2, देन जनवरी 2 में थर्ड ट्रांजेक्शन भी हुआ है। लिखा है कैश सेल, कैश में हम सेल कर रहे हैं। तो कैश में अगर हम सेल करेंगे तो कैश हमारा आएगा, इट्स कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट, यानी हमारा कैश आया, ठीक है, और हम गुड्स सेल किए, यानी गुड्स जो हो गया हमारा चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश डेबिट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। बिंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, अमाउंट कितना है 6,000। 6,000 हियर, 6,000 हियर। डेबिट साइड में डालना है डेबिट का बैलेंस, और क्रेडिट साइड में क्रेडिट के सेम ऑर्डर में ही क्रेडिट का बैलेंस डालना है। अकाउंट क्लोज हो गया। देन इट्स जनवरी 3 जनवरी, सैलरी पेड, सैलरी हम पे कर रहे हैं। तो सैलरी कैश में ही पेमेंट होता है, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन में और कुछ नहीं भी लिखा है। तो सैलरी हम पे कर रहे हैं, यानी कैश में पे कर रहे हैं। तो सैलरी पेड हुआ है, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, राइट। तो सैलरी अपने आप में एक एक्सपेंसेस है, डेबिट, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट, ठीक है। सैलरी डेबिट हो गया, टू हमसे क्या गया, कैश गया, कैश अकाउंट। तो कितना अमाउंट है 2,000, here 2,000, here 2,000। ओके, बिंग नरेशन लिख लेते हैं, सैलरी इज पेड, सैलरी पेमेंट हो गया। ट्रांजेक्शन क्लोज करते हैं।
फोर्थ ट्रांजेक्शन में रेंट हम रिसीव किए हैं, रेंट रिसीव्ड ₹4000, तो लिखते हैं जनवरी 4 रेंट रिसीव किए। तो अगर रेंट हम रिसीव कर रहे हैं तो रेंट रिसीव किस फॉर्म में करेंगे, कैश के फॉर्म में। तो कैश हमारा आ रहा है, ठीक है, कहाँ से आ रहा है, रेंट से। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये इनकम भी है हमारा, इनकम, ऑल द इनकम सर डेबिट होता है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट, कहाँ से आया है ना, रेंट से आया है, टू रेंट अकाउंट। ओके, बिंग रेंट इज रिसीव्ड, ठीक है। तो रेंट हमारा कितना रिसीव हुआ है, इट्स 4000, 4000 here 4000, okay, transaction close. Then January 5 the next transaction, मशीनरी परचेज फॉर कैश, हम मशीनरी परचेज किए, यहाँ पे देख लेते हैं, इससे जनवरी 5 जनवरी में हम मशीनरी खरीदे हैं फॉर कैश में, यानी मशीनरी एक अपने आप में एसेट है, तो एसेट का नेम मेंशन किया जाता है। तो मशीनरी आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे से कैश जा रहा है। तो ठीक है, हम मशीन परचेज किए, तो मशीन हमारा आ गया मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और गया हमारे से क्या, कैश अकाउंट गया, ठीक है। तो हो गया, अमाउंट कितना हो गया हमारा, अमाउंट इट्स 50,000, तो 50,000 ले लेते हैं। बिंग मशीनरी इज परचेज्ड ऑन कैश, हम कैश में मशीनरी परचेज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ट्रांजैक्शन क्लोज हो गया। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इट्स जनवरी 6 फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम SK ट्रेडिंग ऑन क्रेडिट, हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं फ्रॉम SK ट्रेडिंग के पास से। तो यानी हम किसी का नेम अगर मेंशन किया गया है तो हम जान जाएंगे कि हम क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, यानी कैश हमारा ट्रांजैक्शन में कहीं भी नहीं लिखा है। तो ये हो गया हमारा क्रेडिट परचेज। तो जनवरी 6 में हम क्या खरीद रहे हैं, फर्नीचर ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, SK ट्रेडिंग कंपनी से। तो लिख लेते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू SK ट्रेडिंग एंड को अकाउंट, राइट। तो कितना खरीदे हैं, तो हमारा हो गया फर्नीचर एक एसेट है, एसेट आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और हम यहाँ पे क्रेडिटर का नाम लिखें क्योंकि हम कैश नहीं पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए क्रेडिटर का नाम लिखे हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमें SK ट्रेडिंग को पेमेंट करना है, ठीक है। तो नरेशन देख के कंप्लीट करते हैं। बिंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, हम क्रेडिट में फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो गया, इट्स 8,500, बोथ साइड रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इट्स जनवरी 7, अच्छा सॉरी जनवरी इट्स 8 जनवरी, कैश पेड टू श्याम एंड सन्स, श्याम एंड सन्स को हम कैश पेड करें क्योंकि श्याम एंड सन्स से हम क्रेडिट परचेस किए थे, कहाँ पे, श्याम एंड सन्स में, यहाँ पे क्रेडिट परचेस किए थे, ठीक है। जनवरी 2 जनवरी में परचेस अकाउंट डेबिटेड टू श्याम एंड सन्स, क्रेडिट में परचेस किए थे, तो जो क्रेडिट में हम श्याम एंड सन्स से परचेस किए थे आज हम उसे पे करेंगे जनवरी 8 में, ठीक है। तो अगर जनवरी 8 में हम पे करेंगे तो किसे पे कर रहे हैं, श्याम एंड सन्स को पे कर रहे हैं, तो श्याम एंड सन्स अकाउंट डेबिटेड, श्याम एंड सन्स अकाउंट डेबिटेड, यानी कैश जा रहा है हमारे पास से, तो हम लिखेंगे टू कैश, हम पे कर रहे हैं, जिसे पे करेंगे उसका नाम डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट इट्स 8,000, ओके।
हेयर 8000 एंड 8000। ओके, नरेशन लिख के कंप्लीट करते हैं ट्रांजेक्शन को। बीइंग कैश पेड टू श्याम एंड सन्स, राइट। ओके, ट्रांजेक्शन क्लोज करते हैं। जनवरी 9, इट्स ए लास्ट ट्रांजेक्शन। लास्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राहुल। राहुल को हम गुड्स बेच रहे हैं, वो भी क्रेडिट में बेच रहे हैं। अगर क्रेडिट में बेचेंगे तो राहुल हमारा क्या हो जाएगा, डेप्टर हो जाएगा, जो कि हम फ्यूचर में वो हमें पे करेगा, ठीक है। तो राहुल हो गया हमारा डेप्टर। तो किसको बेच रहे हैं, डेप्टर को। डेप्टर कौन है, राहुल। तो राहुल का अकाउंट क्या हो जाएगा, राहुल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि राहुल डेप्टर है, फ्यूचर में हमें पे करेगा। तो जो डेप्टर होता है वो डेबिट साइड में होता है, ठीक है। राहुल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हम उसे सेल करें हैं, तो नीचे लिखेंगे सेल्स अकाउंट, हमारा गुड्स जा रहा है टू सेल अकाउंट। ओके, 10,000 अमाउंट है, 10,000 बोथ साइड रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। नरेशन लिख के ट्रांजेक्शन को क्लोज करते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में हम गुड्स सोल्ड करेंगे, फिर से ट्रांजेक्शन क्लोज, राइट। अब टैली कर लेते हैं बोथ साइड में। तो देखते हैं टोटल अमाउंट कितना है यहाँ पे हमारा। सो इट्स 30,000 देन 8,000, इट्स 38,800। देन यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं जैसे कि 6,000, 4,000, 10,000, 10 टू इट्स 12,000, 12,000, इट्स 38,800। ओके, देन हियर इट्स 12,000, so it's 800,031,415। ओके, 50,800 हो गया इस साइड का। और यहाँ पे देखते हैं 50,000 और ये हो गया 16,000, 16, 10, इट्स 26,500, 26,500 एंड इट्स 50,000, यानी 76,500, 76,500 को ऐड कर लेते हैं 7,000। ओके, सही है, 27,000। तो स्क्रीनशॉट एक बार फिर से ले लेते हैं। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी लेंदी है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम सोल्यूशन को आएंगे। तो चलिए लेते हैं स्क्रीनशॉट। ओके, सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट ट्रांजेक्शन February 1, इट्स 2021, इट्स January 1। ही कमेंट बिजनेस विथ कैश, ठीक है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ रमेश। तो हम यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं, बुक ऑफ रमेश, और यहाँ पे लिख लेते हैं जर्नल, राइट। तो जिसका नेम लिखा रहेगा तो उसे ऊपर हेडिंग में मेंशन कर देना है, बुक ऑफ रमेश, बुक ऑफ राहुल, जैसे भी नाम लिखा हो तो वहाँ पे नेम मेंशन कर देना है, फिर उसे नीचे लिखना है जर्नल, ठीक है। बाकी फॉर्मेट आपको पता है। बाकी हम देखते हैं 2021 में पहला पहला एंट्री जो है हमारा जनवरी 1 में, सॉरी February इट्स 1, राइट, इट्स February 1। ही कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, वो बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में, ठीक है। अगर कैश में बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस को कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू, जो कैश आता है बिजनेस में वो बिजनेस के लिए क्या होता है, कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो गया, इट्स 10,000, इट्स 10,000। ओके, देन बीइंग, नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश पे हम बिजनेस स्टार्ट किए। नाउ ट्रांजेक्शन कंप्लीट, राइट। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं February 3rd में, 3rd February
कैश परचेस, कैश में हम परचेस किए हैं, यानी परचेस आया है और कैश हमारा गया है। डेबिट व्हाट कम्स इन परचेस अकाउंट डेबिटेड, तो हम लिखेंगे परचेस हमारा आया है, हम परचेस किए हैं, परचेस अकाउंट डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इट्स ए कैश अकाउंट, कैश हमारा जा रहा है। ओके, नरेशन लिख लेते हैं। बिंग गुड्स परचेज्ड, गुड्स को हम परचेस किए हैं ऑन कैश में। नरेशन क्या होता है? डिटेल्स होता है, जो जर्नल एंट्री करते हैं उसका डिटेल्स को कहते हैं नरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया कितना अमाउंट है, इट्स अमाउंट 50,000, तो यहाँ 50,000, यहाँ 50,000, राइट। ट्रांजेक्शन क्लोज करते हैं। नेक्स्ट, इट्स February 4 फरवरी में लिखा है गुड्स बॉट फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, राम के पास से हम गुड्स परचेस किए हैं, वो भी क्रेडिट में किए हैं, ठीक है। तो यानी परचेस लिखेंगे, तो परचेस जब भी होगा तो परचेस अकाउंट एज ऑलवेज डेबिट होता है। परचेस अकाउंट डेबिटेड टू, इस बार हम कैश नहीं पेमेंट कर रहे हैं, हम क्रेडिट में ले रहे हैं, तो क्रेडिट में अगर लेंगे तो क्रेडिटर का नाम लिखेंगे, तो क्रेडिटर हमारा कौन है? इट्स अ राम अकाउंट, ठीक है। तो अमाउंट हम देख लेते हैं, अमाउंट हो गया हमारा 80,000, so here 80,000 and here 80,000, राइट। नरेशन लिख के कंप्लीट करते हैं इसे। बिंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, नरेशन कंप्लीट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इट्स ए February 5, सो 5 फरवरी में हमारा कैश सेल हुआ है, ठीक है ना, यानी हम कैश लेकर सेल किए, ठीक है, यानी कैश आया है और हमारा सेल गया है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट, कितने का हम कैश सेल किए हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया और सेल हमारा गया, ठीक है। सो इससे 15,000, नरेशन कंप्लीट करते हैं। बिंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, सो ट्रांजेक्शन कंप्लीट। देन लिखते हैं February 5 हो गया, देन अगेन February 5 में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फिर से हुआ है। गुड्स सोल्ड टू रहीम बाय कैश, बाय कैश में हम रहीम को बेचेंगे, ठीक है। फिर से January 5, सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे रहीम का नाम हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम कैश में बेच रहे हैं, तो हमारा कैश आ रहा है, ठीक है, और टू सेल्स, तो हम सेल्स हमारा जा रहा है इधर से, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बिंग गुड्स सोल्ड टू रहीम, राइट, रहीम को हम गुड्स सोल्ड कर दिए। कितने का सोल्ड किए हैं? इट्स 20,000, ट्रांजेक्शन कंप्लीट, राइट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। February 6 गुड्स बॉट फ्रॉम कासिम, तो कासिम से हम गुड्स खरीद रहे हैं। पहले के February 6 में गुड्स सोल्ड टू रहीम बाय कैश लिख दिया गया था, इसलिए रहीम का हम नाम नहीं लिखे। लेकिन इस ट्रांजेक्शन में February 6 में गुड्स बॉट फ्रॉम कासिम, कैश नहीं लिखा है, तो यानी नेम मेंशन क्या है? कासिम से हम खरीद रहे हैं, वो भी क्रेडिट में खरीद रहे हैं क्योंकि नेम लिखा है, और उससे फ्यूचर में हम पे करेंगे। तो कासिम हमारा क्या हो गया? कासिम हमारा हो गया क्रेडिटर, ठीक है। सो February 6 गुड्स बॉट फ्रॉम कासिम, यानी बॉट यानी परचेस हम किए हैं, तो परचेस अकाउंट डेबिटेड, परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। बॉट मतलब परचेस किए, परचेस अकाउंट आज ऑलवेज डेबिट होता है। किससे खरीदे हैं? टू कासिम, कासिम हमारा क्रेडिटर हो गया, फ्यूचर में हम कासिम को पे करेंगे, ठीक है।
कासिम का अमाउंट दिया है इट्स 10,000, 10,000 रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हियर 10,000। ओके, नरेशन कंप्लीट करते हैं। बिंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में हम गुड्स परचेज कर लिए, राइट। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। देन इट्स February 10। February 10 में दिया है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी हमारा कैश जा रहा है, कहाँ को जा रहा है, बैंक को जा रहा है। तो बैंक हमारा यहाँ पे एसेट हो गया, तो एसेट्स हमारे डेबिट होते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। बैंक में हम जमा कर रहे हैं तो बैंक हमारा एसेट है, फ्यूचर में हम बैंक से फिर विड्रॉ करेंगे। तो बैंक फिलहाल हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमारा एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट में रहता है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या करेंगे, कैश। तो हमारे से क्या गया, कैश गया, फिर से कैश अकाउंट। बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में हम कैश डिपॉजिट कर लिए। कितना अमाउंट है हमारा, इट्स 10,000, राइट। तो हियर 10,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। इट्स February 11। February 11 गुड्स सोल्ड टू रहीम, रहीम को हम सेल कर रहे हैं। कैश फैश कुछ भी नहीं लिखा, रहीम मतलब नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा मतलब हम क्रेडिट में ही बेच रहे हैं, ठीक है। तो क्रेडिट में अगर बेचेंगे तो रहीम अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट, रहीम अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट। क्यों, रहीम को हम क्रेडिट में बेच रहे हैं, रहीम हमारा डेप्टर हो गया, डेप्टर हमेशा डेबिट साइड में रहता है, रहीम को हम फ्यूचर में पे करेंगे। फिलहाल हम रहीम को क्या करें, सेल कर रहे हैं, हमारे पास से सेल जा रहा है, और रहीम डेप्टर होने की वजह से वो डेबिट साइड में आ गया, ठीक है। बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, राइट। तो देखते हैं कितना, फिर से 6,000 का हम सेल किए। ओके, ट्रांजेक्शन को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। February 15 कैश पेड टू राम, राम को हम कैश पे करेंगे February 15 में। राम को क्यों कैश पे करेंगे, क्योंकि राम से हम क्रेडिट परचेस किए थे February 4 में, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू राम, राम से परचेस कर लिए थे क्रेडिट में, वो भी 80,000 का। तो अभी हम उसे कैश पेमेंट करेंगे, ठीक है। सो राम अकाउंट डेबिटेड, हम पे कर रहे हैं राम को, तो राम हमारा एक एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया। तो एक्सपेंडिचर अकाउंट जितने होते हैं वो सब डेबिट अकाउंट होता है। तो डेबिट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, हमारे से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, सो इट्स कैश अकाउंट। तो देखेंगे February 15 में हम राम को कितना पे किए हैं, राम को पे किए हैं ओनली 15,000। तो रिकॉर्ड कर लेते हैं बोथ साइड, इट्स 15,000, राइट। नरेशन लिख के कंप्लीट करते हैं ट्रांजेक्शन। बिंग कैश पेड टू राम, राम को हम कैश पेमेंट कर लिए, ठीक है। February 18 में देखते हैं, so ट्रांजेक्शन कंप्लीट। देन February 18, सो 18 February में कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, जो बैंक में हम पैसे डिपॉजिट किए थे February 10 को, अभी उसी बैंक से हम कैश विड्रॉ करेंगे। यानी हम जब डिपॉजिट करें बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो विड्रॉ करेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, यानी ये रिवर्स हो जाएगा। जो डेबिट है वो क्रेडिट, क्रेडिट है जो डेबिट, क्योंकि हम पहले पैसे डाल रहे थे अब निकाल रहे हैं, यानी उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स। तो एंट्री भी उसके रिवर्स में जाएंगे, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश था, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है। कैश हमसे आया, ठीक है ना, हमारे पास डेबिट वर्ड कम्स इन, कहाँ से आ रहा है ना, बैंक से आ रहा है, ठीक है। तो हो गया हमारा कितना, देखते हैं यहाँ पे
फरवरी 18 में ऐसे 5000 का हम विड्रॉ किए, तो 5000 रिकॉर्ड करते हैं। नरेशन कंप्लीट करते हैं। बिंग कैश रिसीव्ड, सॉरी कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ओके, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। जैसे फरवरी 19 इट्स वेजेस पेड, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो हम वेजेस पे किए हैं, तो वेजेस हमारा एक एक्सपेंसेस है, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो वेजेस हमारा डेबिट हो गया और हमसे क्या गया ना, कैश गया। ठीक है, तो वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, अमाउंट हो गया इट्स 6000, तो 6000 रिकॉर्ड कर लेते हैं, इट्स 6000। ओके, नरेशन कंप्लीट करते हैं। बिंग ओके वेजेस पेड, इट्स वेजेस पेड बाय कैश, कैश में हम वेजेस पे कर लिए हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन क्लोज करते हैं। फरवरी 19 कंप्लीट हो गया। फिर फरवरी 23 है, 25 है और 28 है, और भी 3 ट्रांजेक्शन है। तो ट्रांजेक्शन के लिए हमारे पास बोर्ड सफिशिएंट नहीं है, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम बोर्ड को इरेज करेंगे, बाकी के 3 ट्रांजेक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। राइट, तो चलिए एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। रिमेनिंग ट्रांजेक्शन फरवरी 23, 25 एंड 28। राइट, ये लास्ट 3 ट्रांजेक्शन है, कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं फरवरी इट्स 25, राइट, सॉरी इट्स 23 फरवरी। फरवरी 23 रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को हम रेंट पेड किए हैं, तो रेंट हम हमारा एक एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस हमारा डेबिट होगा, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो हम रेंट किस में पे कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन में साइलेंट है, कैश फैश कुछ नहीं लिखा, तो यानी कैश ही कंसिडर करना है। तो रेंट वगैरह जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं वो क्रेडिट में नहीं होते, जो ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे कि फिक्स्ड एसेट हमें खरीदना हो या फिर गुड्स खरीदना हो, इस तरह का हमारा क्रेडिट होता है। नॉर्मल छोटे मोटे एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट पेमेंट होना, सैलरी पेमेंट होना, वेजेस, ठीक है, ये सारे के सारे कैश में होते हैं। तो हमारा रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अमाउंट कितना लिखते हैं, इट्स 1500। ओके, नरेशन में कंप्लीट करते हैं। बिंग रेंट इज पेड बाय कैश, कैश में हम रेंट पेमेंट कर लिए, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। देन इट्स फरवरी 25, 25 फरवरी में लिखा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, फिर से हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो बैंक में अगर डिपॉजिट करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे थे बैंक में डिपॉजिट करते थे फरवरी 10 में, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पर भी सेम अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो बैंक को जा रहा है, तो इससे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, हमसे कैश जा रहा है तो कैश हम लिखेंगे। ठीक है, टू कैश अकाउंट, तो कितना लिखेंगे, इट्स 6000। नरेशन कंप्लीट करते हैं। बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ओके, ट्रांजेक्शन क्लोज किए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इट्स फरवरी, इट्स फरवरी 28, लास्ट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, सैलरी पेड हुआ है, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि सैलरी अपने आप में एक एक्सपेंसेस है, तो सैलरी हम पे कर रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो हमसे क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश अकाउंट। तो कितना हम सैलरी पे किए हैं, 10,000। राइट, तो 10,000 लिख लेते हैं।
तो यहाँ पे भी हमारा हो गया 10,000 being सैलरी पेड बाय कैश, कैश में हम सैलरी पे कर लिए। ट्रांजेक्शन को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा सारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें टैली कर लेना है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट और क्रेडिट साइड अगर टैली करेंगे तो होता है अमाउंट 2,44,000 इट्स 500। हियर 2,44,500। तो टोटल टैली कर लेंगे क्योंकि हम पहले बोर्ड इरेज कर लिए थे, तो उस बैलेंस को भी और ये रिमेनिंग बैलेंस सभी को ऐड कर अगर करते हैं तो 2,44,500। तो ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 कवर कर लिए। अगर 9 एंड 10 में आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको उसके बाद भी अगर आपको डाउट रहता है तो आपको कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर हुआ है तो प्रीवियस के वीडियोस जैसे कि इंट्रोडक्शंस वीडियोस अवेलेबल है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ढेर सारे जर्नल के क्वेश्चंस के भी सोल्यूशन अवेलेबल हैं, उसके भी वीडियो लिंक दिए गए हैं, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। हैव अ गुड डे।